फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सभी प्यारे बच्चों को। लास्ट क्लास में भाई हमने एग्रीकल्चर वाला टॉपिक पढ़ा था और उसी टॉपिक का कुछ पार्ट हमारा बचा हुआ है जिसको हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। सेशन है हमारा कल्चर एंड रिवॉल्यूशन। ठीक है, कल्चर और क्रांतियाँ। तो सबसे पहले हम कल्चर को देख लेते हैं। कुछ कल्चर हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो कल्चर की अगर हम बात करें, देखो भाई कल्चर होता क्या है। कल्चर क्या होता है भाई? कल्चर का काम होता है, मतलब ये एक टेक्निक होती है जो अलग अलग प्रकार की कृषि उगाने के लिए प्रयोग की जाती है। अगर हम बात करें, एक कल्चर होता है सेरीकल्चर, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। सेरीकल्चर में किस का पालन किया जाता है? तो सेरीकल्चर के अंदर रेशम के कीटों का पालन किया जाता है। सेरीकल्चर में किसका पालन करते हैं? तो इसमें रेशम के कीटों का पालन किया जाता है। उसके बाद एक कल्चर होता है एपीकल्चर। एपीकल्चर में किसका पालन करते हैं? तो एपीकल्चर में मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। उसके बाद विटीकल्चर में अंगूर का उत्पादन किया जाता है। फ्लोरीकल्चर, फ्लोरी मीन फूल, तो फूलों का उत्पादन इसके अंदर होता है। पीसीकल्चर में मछली पालन होता है, फार्मिंग ऑफ फिश। मछली पालन को कहते हैं फार्मिंग ऑफ फिश। तो पीसीकल्चर में मछली का उत्पादन किया जाता है ना। ऐसे बोलते हैं ना, मछली का पीस जो मांस वगैरह खाते हैं वो यूज करते हैं, 1 पीस 2 पीस। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। हॉर्टिकल्चर होता है बागवानी, जैसे संतरों की बागवानी, ठीक है, अमरूद की बागवानी, किसी भी चीज़ की आप बागवानी बोल सकते हो। तो हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी। एरोपोनिक्स होते एयर से याद रख सकते हो आप, रिलेट करना। एयर का मतलब होता है हवा। एरोपोनिक्स क्या हो जाएगा? हवा में पौधों को उगाना। हाइड्रोपोनिक्स होता है हाइड्रो का मतलब क्या होता है? जल। हाइड्रो का मतलब होता है जल, तो हाइड्रोपोनिक्स क्या हो गया? जल में पौधों को उगाना। ये कुछ इंपॉर्टेंट कल्चर हैं, इन सभी को आपको याद रखना है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अगर हम बात करें सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम के कीटों का पालन करना। सेरीकल्चर रेशम के कीटों का पालन करना। एपीकल्चर मधुमक्खियों का पालन करना। मधुमक्खियों का पालन करना क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। आपने देखा होगा खेतों के अंदर कई जो हैं जगह जगह पे छोटे छोटे बॉक्सेस रख देते हैं और उनके अंदर मधुमक्खियों का पालन करते हैं शहद निकालने के लिए, ठीक है, शहद के लिए। तो वो होता है एपीकल्चर। एक होता है विटीकल्चर होता है अंगूर की खेती करना या अंगूरों का उत्पादन करना। फ्लोरीकल्चर फ्लावर से रिलेट करना, फ्लावर फूल, फ्लोरी फूलों का उत्पादन। पीसीकल्चर होता है मछली का पालन करना या फार्मिंग ऑफ फिश इसको बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर होता है बागवानी, ठीक है। एरोपोनिक्स एयर मतलब कि हवा। एरोपोनिक्स क्या हो गया? हवा में पौधे उगाना। और हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स होता है जल में पौधे उगाना। अब कुछ रिवॉल्यूशन हैं जो पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। ये रिवॉल्यूशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो भाई कौन कौन से रिवॉल्यूशन है। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, ठीक है, क्रांति। इसका मतलब होता है प्रोडक्शन को बढ़ाना। वो तो क्या थे भाई? वो कल्चर था कि कैसे उनकी खेती होती है। ये क्या है? ये प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगी, बढ़ाएगी। किसी भी चीज़ का उत्पादन अगर हम बढ़ाते हैं ना, तो उसके लिए कोई ना कोई क्रांति लेकर आते हैं। तो रिवॉल्यूशन का काम क्या है? उत्पादकता को बढ़ाना, उत्पादन को बढ़ाना। सबसे पहले एक कल्चर है, एक रिवॉल्यूशन है काली क्रांति, इसको बोलते हैं काली क्रांति, ब्लैक रिवॉल्यूशन। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है पेट्रोलियम से। अब देखो पेट्रोलियम, जो पेट्रोल होता है ना वो डार्क सा ही होता है, ठीक है, और जब वो जलता है तब भी काला धुआं निकलता है। तो आप ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हो, ब्लैक का मतलब पेट्रोलियम से। नीली क्रांति इसको बोलते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? मत्स्य पालन या मछली पालन, फिश फार्मिंग से इसका संबंध है। उसके बाद भूरी क्रांति यानी कि ब्राउन रिवॉल्यूशन, इसका संबंध है चमड़ा से। चमड़ा का उत्पादन बढ़ाना, ठीक है, या कोको उत्पादन को बढ़ाना, लेदर जिसको बोलते हैं। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन,
इसका संबंध किससे है? जूट से। अब जूट जो है ना, इसको बोला जाता है गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। किसके संबंध में आई थी? जूट के संबंध में। और इसको ठीक है, गोल्ड से आप रिलेट कर सकते हो क्योंकि जूट महंगा होता है। उसके बाद देखो स्वर्णिम क्रांति, गोल्ड क्रांति, ठीक है, इसको बोलते हैं गोल्डन रिवॉल्यूशन। इसका संबंध किससे है? बागवानी और शहद से है। हरित क्रांति, हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन, खाद्यान्नों से संबंधित है ये क्रांति, खाद्यान्नों से संबंधित है। मेनली गेहूं और चावल, गेहूं और चावल से संबंधित है कौन सी क्रांति? ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये अप्लाई हुई थी भारत के अंदर 1966 और 67 में। 1966 और 67 में ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत के अंदर अप्लाई हुई थी। ग्रे रिवॉल्यूशन, ग्रे रिवॉल्यूशन का संबंध है उर्वरकों से। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, इनका उत्पादन बढ़ाना। किससे बढ़ाएंगे? ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत इनका उत्पादन हम बढ़ाएंगे। एक होती है पिंक रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन गुलाबी क्रांति इसको बोलते हैं। इसका संबंध है झींगा मछली के उत्पादन से, झींगा मछली उत्पादन, ठीक है। इसका संबंध ओनियन के से भी है और इसका संबंध झींगा मछली के उत्पादन को बढ़ाने से भी है। एक है रेड रिवॉल्यूशन, लाल क्रांति। अब देखो मांस और टमाटर दोनों रेड कलर के होते हैं, तो इसका संबंध किससे है? मांस और टमाटर से। एक होती है गोल क्रांति, राउंड रिवॉल्यूशन। अब आलू क्या होता है? आलू गोल होता है, तो ये क्रांति भी क्या है? गोल क्रांति है। सिल्वर फाइबर क्रांति, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन का संबंध है कपास से। कपास, कपास को कहा जाता है सफ़ेद सोना, सफ़ेद सोना इसे कहा जाता है। उसके बाद रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन इसको बोलते हैं। अंडा और कुक्कुट पालन से, अंडा और कुक्कुट पालन को बढ़ाने से संबंध है रजत क्रांति का। श्वेत क्रांति, वाइट रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन का संबंध है दूध एवं डेयरी उत्पादन से, दूध और डेयरी उत्पादन से संबंध है श्वेत क्रांति का। पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन, इसका संबंध है ऑयल और सीड से, ऑयल और सीड से, तिलहन से, ठीक है, तिलहन। अगला है भाई मोस्ट इंपोर्टेंट हरित क्रांति, हरित क्रांति। हरित, एक तो होती है हरित क्रांति और एक होती है हरित श्रवण क्रांति, हरित श्रवण क्रांति, ठीक है। ग्रीन गोल्डन रिवॉल्यूशन, इसका संबंध किससे है? बांस से, बांस का उत्पादन बढ़ाने से संबंध है ग्रीन गोल्डन रिवॉल्यूशन का। एक होती है श्वेत क्रांति जो भी हमने पढ़ी थी, वाइट रिवॉल्यूशन, इसका संबंध किससे है? दूध के उत्पादन को बढ़ाने से संबंध है ग्रेट रिवॉल्यूशन का। और जो ये वाइट रिवॉल्यूशन है ना, इसके जनक कौन है? तो भारत के अंदर इसके जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को इसके जनक माना जाता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की जो स्थापना है वो 1965 में हुई थी। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि वर्तमान में करनाल में है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1923 में कहाँ पे हुई थी? बेंगलोर के अंदर। 1923 में इसकी जो स्थापना है वो बेंगलोर में हुई थी। और 1955 में इसको करनाल में स्थानांतरित किया गया था। ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है। अब यहाँ पे देखिएगा जो अमूल है, अमूल के संस्थापक भी कई बार पूछ लेते हैं। जो अमूल डायरी होती है ना, इसके प्रोडक्ट्स आते हैं अमूल के, तो इनके जो संस्थापक है वो कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। इनका संबंध केरल से है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का संबंध कहाँ से है भाई? तो इनका जो संबंध है ना वो केरल राज्य से है। उसके बाद देखिएगा हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये जो क्रांति है स्टार्ट कहाँ से हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, ये जो क्रांति है ये मैक्सिको से स्टार्ट हुई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मैक्सिको से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। और ये जो क्रांति है ना, इस क्रांति को हरित क्रांति शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किया था? तो डॉक्टर विलियम गॉड ने हरित क्रांति नाम दिया था। नामकरण किसने किया था? तो इसको हरित क्रांति नाम डॉक्टर विलियम गॉड ने दिया था। और इसके जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग इसके जनक हैं, जिनको 1970 में
शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, हरित क्रांति के वैश्विक स्तर पर जो जनक है वो कौन है भाई? वैश्विक स्तर पर इसके जनक हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, और इनको 1970 में शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगर हम बात करें अपने भारत की, तो भारत में हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत के अंदर सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन को लेकर आए थे। कब लेकर आए थे? तो ध्यान रखिएगा, ये लेकर आए थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत के अंदर 1966 और 67 के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन को लेकर आए थे। सबसे पहले अप्लाई की गई थी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के अंदर। पश्चिमी यूपी में इसको सबसे पहले अप्लाई किया गया था। कौन सी क्रॉप को लेकर आई थी हरियाणा में? तो ध्यान रखिएगा, 1967 के अंदर जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, ये गेहूं की क्रॉप को लेकर आई थी। और इस टाइम पे क्या हुआ था? मैक्सिकन सीड लेकर आए थे, मैक्सिकन वीट लेकर आए थे। मैक्सिकन वीट की कौन सी वैरायटी लेकर आए थे? तो वो वैरायटी थी कल्याणी सोना, कल्याणी सोना, और एक थी सोनालिका। कल्याणी सोना और सोनालिका, ये दो वैरायटी हम मैक्सिको से लेकर आए थे, और इनको जो है उगाया गया था पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के अंदर। ये जो क्रांति थी ये सक्सेसफुल रही थी, सक्सेसफुल रही थी हरियाणा और पंजाब के अंदर। ठीक है, अब यही हरित क्रांति दोबारा से फिर लेकर आए भारत के अंदर 1983 में। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है ना, ये सेकेंड टाइम कब आई थी भारत में? तो सेकेंड टाइम आई थी 1983 में, और सेकेंड टाइम चावल की क्रॉप को लेकर आई थी। कहाँ पे? पंजाब राज्य के अंदर। ठीक है, और ये भी क्या रही थी? सक्सेसफुल रही थी। तो ये कुछ क्रांतियाँ हैं भी जो पेपर में बार बार पूछी जाती हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको एक बार आप जरूर कवर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।